आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और इस ये जो नोटिफिकेशन है ये ओबीई मोड में जो भी ओपन बुक एग्ज़ाम मोड के जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एनसीवीएफ के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट्स हो। तो इस नोटिफिकेशन में कहा है कि इन कंप्लेंट्स ऑफ ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली, जो दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू जो ये अपना ऑर्डर पास किया गया था ये उसके बारे में है, डब्ल्यूपीसी में किया गया था ये। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि स्टूडेंट्स शेल बी गिवन द कंप्लीट 3 आवर्स फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स को जो क्या होगा, स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चन पेपर्स के अपने क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए उसको 3 आवर्स मिलेंगे और 1 आवर्स को एडिशनल दिया जाएगा जो कि इसको अपनी आंसर शीट को स्कैन करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। यानी जो टोटल आवर दिए जाएंगे उसको 4 आवर्स टोटल दिए जाएंगे। और सेकंड पॉइंट में है कि स्टूडेंट्स अंडर पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, उनको एडिशनल 1 आवर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए। यानी टोटल जो टाइम दिया जाएगा उनको 6 आवर्स दिया जाएगा पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स को। फिर इसमें आता है ये स्टूडेंट्स हैव फॉलोइंग ऑप्शंस, ये स्टूडेंट्स हैव फॉलोइंग ऑप्शन फॉर अपलोडिंग ईमेलिंग द आंसर स्क्रिप्ट। यानी कि जब आप ईमेल करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी आंसर शीट तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स कैन स्कैन द फर्स्ट पॉइंट है ये कि स्टूडेंट्स कैन स्कैन द आंसर शीट पेज बाय पेज और क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द फाइल ऑन द पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी विद इन द 7 MB लिमिट। जो स्टूडेंट्स की आंसर शीट होगी वो पेज वाइज होनी चाहिए और आंसर वाइज होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना पेज होगा उसके वाइज होनी चाहिए। और जो आपकी पीडीएफ फाइल होगी वो मैक्सिमम 7 MB लिमिट उसकी होनी चाहिए, 7 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो कन्वर्ट देयर आंसर शीट्स इनटू पीडीएफ। जो स्टूडेंट्स की आंसर शीट होगी उसे पहले पीडीएफ में क्रिएट करनी है एंड क्वेश्चन वाइज और एंटायरली एंड ईमेल द सेम टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज। जो उसको ईमेल आईडी कॉलेज से दी गई होगी या फिर डिपार्टमेंट से या फिर फैकल्टी से उस ईमेल आईडी पर सेंड करनी है, या फिर जो डीयू से ऑफिशियली ईमेल आईडी निकाली गई है, जो ईमेल आईडी है obe@exam.du.ac.in पर भी आप इसको ईमेल कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर। ये पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ इस मस्ट पॉइंट है। ये इसमें कहा है कि जो भी आप ईमेल करेंगे अपनी आंसर शीट को उस पर क्या होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, यूनिक पेपर कोड होना चाहिए एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसमें एग्जांपल दिया गया है कि ईमेल में रोल नंबर एंड द यूनिक पेपर कोड एंड डेट। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन द मेल बॉडी स्टूडेंट्स मस्ट राइट द फॉलोइंग। कुछ जो भी मेल की बॉडी होगी, मतलब जो मेल में लिखना होगा आपको, स्टूडेंट्स नेम लिखना होगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होगा, नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखना होगा एंड यूनिक पेपर कोड एंड टाइटल ऑफ द पेपर एंड नेम ऑफ द कॉलेज, सेमेस्टर एंड डेट ऑफ द टाइम डेट लिखना होगा एंड टाइम लिखना होगा। और फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट है दो स्टूडेंट्स हु अपलोड द आंसर शीट्स ऑन द पोर्टल वुड रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट। वो स्टूडेंट्स जो अपनी आंसर शीट को अपलोड करेंगे ड्यू के पोर्टल पर उसको एक तरह से उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा उसे। और 6 पॉइंट में क्या है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स हु ईमेल द आंसर शीट्स टू द सेंट्रल ईमेल एड्रेस एज पर पॉइंट 2 मेंशन अबव शैल रिसीव ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट। क्या होगा इसमें, वो स्टूडेंट्स जो आंसर शीट को ईमेल करेंगे जो डीयू की ऑफिशियली सेंट्रल जो भी ईमेल आईडी निकाली गई है उस पे जब उसको ईमेल करेंगे अपने आंसर शीट को तो उसको क्या होगा, एक रिसिप्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक रिसिप्ट जनरेट होगी और उसको रिसीव की जाएगी वो। 7th पॉइंट में क्या है, 7th पॉइंट है द लिस्ट ऑफ नोडल पर्सन्स अलोंग विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स and email address of colleges, department, faculties have already been notified and the same are available on the university website। जो नोडल पर्सन की लिस्ट है उसमें क्या होगा, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफाई कर चुकी है वेबसाइट पे अपनी ऑफिशियली, वहां पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। ऑल अबव इन्फॉर्मेशन हैव बीन गिवन बेस्ड ऑन द रेफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली एज अबाउ। जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिमांड की थी स्टूडेंट्स के लिए वो उनको दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू दी गई है, रेफरेंस के लिए दी गई है। ऑल अर्लियर नोटिफिकेशन इशू बाय यूनिवर्सिटी रिलेटेड विद ओबीई मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड रिमोटली रिलेटेड विद पॉइंट्स 1st to 5th पार्शियली और फुल्ली आर डीम्ड एंड अमेंडेड अकॉर्डिंगली फॉर द रिकॉर्ड एंड शेल बी एप्लीकेबल। जो भी नई ओबीई के मोड की जो भी नोटिफिकेशन आती रहेगी वो आप जाके डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे भी इसको देख सकते हैं। हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी
जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।